गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 28 जून 2025 है और रात के 11 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ये जो वीडियो है ये ब्लैक बॉक्स स्टॉक के बारे में है, जो डेटा सेंटर थीम के पे बेस्ड है। इस रिपोर्ट को जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा लाया गया है एंड इन्होंने इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को अनबॉक्स किया है। तो चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स। जो ब्लैक बॉक्स कंपनी है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसका जो कोर बिजनेस है वो इनेबल्स ग्लोबल कॉर्पोरेट टू बिल्ड आउट एंड मैनेज इंटरप्राइजेस नेटवर्क एंड जो ये सर्विस प्रोवाइड कराता है उनमें से प्राइवेट एलटीई, क्लाउड नेटवर्क, लैन वैन एंड कनेक्टिविटी, फाइबर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। और इसके जो क्लाइंट हैं वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, डेल्टा, इंटेल एंड डेल्फाई। नाउ ब्लैक बॉक्स अपॉर्चुनिटी, इसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली ये इंडिया की डेटा सेंटर थीम पे बेस्ड कंपनी है, कैपिटलाइजिंग ऑन इंडियाज डेटा सेंटर बूम। तो इस फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बता बता देना चाहता हूँ कि इस स्टॉक के बारे में मैं एक साल पहले लगभग एक वीडियो लेके आया था। आप देख सकते हैं 30 जून को मैं एक वीडियो लेके आया था। उस समय पे ये स्टॉक लगभग 260 270 के लगभग क्रॉस पर ट्रेड कर रहा था। और उस समय पे मैं एक वीडियो लाया था और अभी हम देखेंगे कि अभी ये स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आगे क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और अगर कब तब किसी ने इस पे पोजीशन बनाई होती तो उसको कितने रिटर्न मिल गए होते। तो इसमें मैंने बताया भी था कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ हुआ था। तो अभी एक साल हो गया है, मैंने उसमें बोला भी था कि अगर अगले 12 महीने तक अगर इस स्टॉक को कैरी करते हैं तो इस पे क्या रिटर्न मिल सकते हैं। वो रिटर्न विद इन 6 मंथ में मिल गए थे फ्रेंड्स। तो अ, मैं दोबारा इस स्टॉक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, बट इस बार जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के बेसिस पे है। तो इसका क्या स्ट्रेटजी फिर से आइडेंटिफाइड एज अ की प्लेयर इन इंडियाज डेटा सेंटर ग्रोथ स्टोरी। इसकी जो लेवरेजिंग कैपेबिलिटी है वो है क्लाउड कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर नेटवर्किंग एंड ग्लोबल डीसी डिमांड कैप्चर। और इसमें इसका जो प्रूवन सक्सेस है वो है 300 मिलियन प्लस यूएसडी डेटा सेंटर डील फ्रॉम अ ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट ओवर द पास्ट 12 क्वार्टर। पिछले 12 क्वार्टर में इसकी 300 मिलियन यूएसडी डॉलर से ज़्यादा की ग्लोबल सोशल मीडिया पर डील हुई है। तो इस ये एक बहुत बड़ी इसके लिए सक्सेस है फ्रेंड्स। तो आगे हम देखते हैं कि इसके लिए क्या फाइनेंशियल टर्न अराउंड आगे है। तो ब्लैक बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल टर्न अराउंड फ्रॉम डिस्ट्रेस टू ग्रोथ। तो इसने 2019 में एक एक्विजिशन किया था एजीसी नेटवर्क का, दैट टर्निंग अराउंड अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंपनी। देन दिस इन्वेस्टिट्यूट किया था, sold off APEC operations post acquisition। देन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन इसने किए थे बहुत सारे, जिसमें से आईवी, एटीएनटी, अवाया, यूनिफाइड कम्युनिकेशन सोल्यूशन, डीसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन इसने किए थे। इसका इम्पैक्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटर। इसने अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेट किया है, जो कि इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो आगे हम देखते हैं कि इसका टर्न अराउंड जर्नी कैसा रह सकता है, स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ। तो क्या 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 फेज रहेंगे, जिसमें से पहला फेज है रिफाइनमेंट, 3 ग्लोबल वर्टिकल्स इंटरप्राइजेस, जीटीएम मॉडल है इसका। देन इम्प्रूव्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट साइजिंग एंड लर्निंग कैपेबिलिटी है इसकी। देन एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूव्ड बेंगलुरु सीओई एंड रीप्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिटेड लो वैल्यू क्लाइंट्स, जिसकी वजह से इसके जो एबिटा एक्सपेंशन हुए हैं वो 420 बीपीएस हुए, मीन्स 4.2% के इसके एबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक। इसकी ग्रोथ फेज क्या है, वर्टिकलाइज्ड रेवेन्यू, जीटीएम और लीडिंग कॉर्पोरेट, फोकस ऑन टॉप 300 अकाउंट्स ग्लोबली एंड एक्सपेंड वॉलेट शेयर। तो ये इसके जो ग्रोथ फेज है वो है। देन ऑर्डर इनफ्लो क्या है,
220 million plus USD dollar in financial year 25 from just 32 clients. केवल 32 क्लाइंट से इसको 220 मिलियन प्लस यूएसडी डॉलर का ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है ये जेएम फाइनेंशियल द्वारा लाई गई है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे हमें इसके क्या टारगेट्स मिल सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी टेक्निकल चार्ट हम डिस्कस करेंगे। चार्ट पे क्या स्थिति बन रही है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके प्रीवियस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही। इसका जो मार्केट कैप है वो 8,455 करोड़ का है। स्टॉक 31.7 पी पर ट्रेड कर रहा है एंड सेल्स ग्रोथ -5.01 की है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है 70.5% की एंड रेवेन्यू जो इसका ग्रोथ है ओवर द जो 5 साल का है वो 3.62 का है। बट रिटर्न जो मिल रहा है वो 56.2% का है। बुक वैल्यू इसकी 44.8 की है और करेंट मार्केट प्राइस का 499 का है। अभी हम देख सकते हैं इसको, ये अभी 50 एंड 200 दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और जो दिसंबर के पे इसने टॉप किया था, अपना हाई मार्क किया था, उससे फिर इसमें करेक्शन हुआ था, प्राइस करेक्शन हुआ था। देन मार्च के बाद से इसमें अच्छी खासी रैली आ रही है एंड अभी 499 का ट्रेड कर रहा है। ना उसका क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका जो मार्च 2025 का जो क्वार्टर है उसमें 1545 की सेल्स थी जो कि दिसंबर क्वार्टर से 10% ऊपर थी एंड मार्च क्वार्टर की जो सेल थी वो 1480 करोड़ की थी जो कि बढ़ के 1545 करोड़ हो गई थी। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके 143 करोड़ के थे जो कि मार्च क्वार्टर से बढ़ के, जो मार्च क्वार्टर में 125 करोड़ थे उससे बढ़ के 143 करोड़ हुए थे एंड दिसंबर क्वार्टर में जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 134 करोड़ के, वो बढ़ के 143 करोड़ मार्च क्वार्टर में हो गए थे। नेट प्रॉफिट भी इसका बड़ा था। उसके बाद देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। इसकी प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हुई है, अभी 70.53% चल रही है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और डीआई ने भी बहुत मार्जिनल अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक है 0.13% का एंड पब्लिक की 24.61% की होल्डिंग है। तो अभी इसका हम टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जब मैंने पिछले साल ये वीडियो जब मैं लाया था, जुलाई 2024 में ये वीडियो लाया था, तब ये स्टॉक लगभग 374 पे ट्रेड कर रहा था एंड उसके बाद विद इन 6 मंथ में इसने 100% की रैली दी थी और उसके बाद से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पे है और इसने अपने एक सपोर्ट लिया है और उसके बाद से यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है और इस चैनल में ट्रेड करता है। तो अभी हमें देखना होगा कि ये जो स्टॉक है ये इस रेसिस्टेंस को कब क्रॉस करता है। जब ये इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। और दो जेएम फाइनेंशियल की जो रिपोर्ट है उन्होंने अपने टारगेट्स दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। हाँ, तो जेएम फाइनेंशियल ने इस पे बाय रिकमेंडेशन दिया है फ्रेंड्स, बाय रिकमेंडेशन दिया है करंट मार्केट प्राइस पे और इसके टारगेट 670 के बताए हैं जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस है 32.9% की एक अपसाइड रैली है। तो देखना होगा अगले कुछ महीनों में ये इन टारगेट को अचीव करता है कि नहीं करता है। तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी जेएम फाइनेंशियल रिपोर्ट के बेसिस पे अपना डिस्कशन है। अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और किस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना है। हम उस स्टॉक को डिस्कस कर लेंगे, उसके टेक्निकल डिस्कस कर लेंगे, फंडामेंटल डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।